नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। अक्सर जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में भगवान राम का वनवास, सीता माता का हरण, रावण के साथ हुआ वह भयंकर युद्ध और लंका दहन के दृश्य उभरने लगते हैं। हमने हमेशा भगवान राम और माता सीता को संघर्ष, त्याग और मर्यादा की कसौटी पर तपते हुए देखा है। लेकिन लंका विजय के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उन्होंने राज सिंहासन ग्रहण किया, उसके बाद का वह समय जो उन्होंने माता सीता के साथ एक शांत, सुखद और प्रेमपूर्ण दाम्पत्य जीवन के रूप में बिताया, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज की इस कथा में हम रामायण के उस अत्यंत कोमल, भावुक और सुंदर अध्याय के पन्नों को पलटेंगे जब अयोध्या के राजमहल में खुशियों ने दस्तक दी थी। आज हम जानेंगे कि 14 वर्ष के कठिन वनवास के बाद माता सीता के मातृत्व की वह अलौकिक यात्रा कैसे आरंभ हुई। रघुकुल का वंश आगे बढ़ाने की वह शुभ घड़ी कैसे आई और उस समय भगवान राम और माता सीता के बीच के वे भावुक पल कैसे थे। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ त्रेता युग की उस पावन अयोध्या नगरी में चलिए, जहां सरयू नदी के तट पर धर्म और प्रेम का शासन था। लंका के महायुद्ध को बीते हुए अब काफी समय हो चुका था। अयोध्या नगरी अपने त्रेता युग के सबसे स्वर्णिम काल से गुजर रही थी। इसे ही राम राज्य कहा गया। ऐसा राज्य जहां न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था और न ही कोई किसी रोग से पीड़ित था। सरयू नदी का जल जैसे अमृत के समान मीठा हो गया था और अयोध्या के हर घर से नित्य वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती थीं। भगवान राम दिन भर अपने राजकाज में व्यस्त रहते, प्रजा की समस्याओं को सुनते और न्याय करते। लेकिन जब संध्या का समय होता, सूर्य देवता विश्राम के लिए पश्चिम दिशा में प्रस्थान करते, तब राम केवल एक चक्रवर्ती सम्राट नहीं, बल्कि अपनी प्रिय पत्नी सीता के एक समर्पित पति होते थे। 14 वर्षों के वनवास में जो कष्ट माता सीता ने सहे थे, जो पीड़ा उन्होंने रावण की अशोक वाटिका में झेली थी, भगवान राम अपने अपार प्रेम से उस पीड़ा के हर निशान को मिटा देना चाहते थे। अयोध्या की प्रजा भी अपने राजा और रानी को देखकर निहाल रहती थी। एक दिन सरयू के घाट पर स्नान करते हुए नगर के एक वयोवृद्ध नागरिक सूर्यभान ने अपनी पत्नी रमा से कहा, हे भद्रे, तुमने देखा, हमारे महाराज राम के मुख पर आज भी वही सौम्यता है और हमारी महारानी सीता तो साक्षात करुणा की देवी लगती हैं। उनके दर्शन मात्र से हृदय के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रमा ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सत्य कहते हो स्वामी, बस अब तो इस जीवन की एक ही अंतिम अभिलाषा शेष रह गई है। हमारी अयोध्या का राजमहल जो इतने वर्षों तक सूना रहा, अब बस जल्द ही उस आंगन में रघुकुल के किसी नन्हे उत्तराधिकारी की किलकारियां गूंज उठें, तो हम सब अयोध्या वासियों का जीवन धन्य हो जाए। यह केवल रमा और सूर्यभान की ही नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या और तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की भी यही प्रार्थना थी। और कहते हैं ना कि जब प्रार्थनाएं सच्चे हृदय से और सामूहिक रूप से निकलती हैं, तो देवता भी उन्हें स्वीकार करने से स्वयं को रोक नहीं पाते। ऋतुएं बदल रही थीं। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। अयोध्या के राजमहल के उद्यानों में भांति भांति के पुष्प खिल उठे थे। ऐसे ही एक अत्यंत शुभ और मंगलकारी दिन माता सीता अपने कक्ष में बैठी थीं। उन्हें कुछ दिनों से अपने शरीर में एक अजीब सी थकान और आलस्य का अनुभव हो रहा था। लेकिन उस थकान के साथ साथ उनके मुख पर एक ऐसी दिव्य चमक और तेज उभर आया था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसी समय महर्षि वशिष्ठ की पत्नी गुरु माता अरुंधति माता सीता से मिलने उनके कक्ष में आईं। गुरु माता अरुंधति अत्यंत ज्ञानी थीं। उन्होंने जैसे ही सीता को देखा, उनके चेहरे पर एक अत्यंत वात्सल्यमयी मुस्कान छा गई। उन्होंने आगे बढ़कर सीता के माथे को चूमा। सीता ने संकोच के साथ पूछा, प्रणाम गुरु माता, आज आप अचानक, और आपके नेत्रों में यह कैसी चमक है? क्या मैंने कोई भूल कर दी है? गुरु माता अरुंधति ने सीता के सिर पर हाथ फेरते हुए अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पुत्री सीते, भूल नहीं, तुमने तो आज रघुकुल को वह उपहार देने का मार्ग प्रशस्त किया है जिसकी प्रतीक्षा में यह अयोध्या वर्षों से पलकें बिछाए बैठी थी। तुम्हारे मुख पर यह जो नया ओज है, यह जो अलौकिक शांति है, यह किसी साधारण ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, यह मातृत्व का तेज है।
तुम्हारे भीतर एक नए जीवन का, रघुकुल के भविष्य का सृजन हो रहा है। तुम गर्भवती हो पुत्री। यह सुनते ही माता सीता का हृदय एक अजीब सी खुशी और भावुकता से भर गया। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक पड़े। एक स्त्री के लिए मां बनने का एहसास संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। सीता ने अपना मुख लज्जा और खुशी से झुका लिया। जब यह शुभ समाचार राजमाता कौशल्या के पास पहुंचा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपने गले का सबसे कीमती हार उतारकर समाचार लाने वाली दासी को भेंट में दे दिया। सुमित्रा और कैकेयी भी दौड़ती हुई कौशल्या के कक्ष में आईं। कौशल्या की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा, आज मेरे राम की खुशी देखकर मुझे महाराज दशरथ की याद आ रही है। मेरी सीता ने आज मेरे जीवन के सारे दुखों को हर लिया है। जल्दी से पूरे महल में दीप प्रज्वलित करवाओ। आज अयोध्या में फिर से दिवाली मनाई जाएगी। संध्या का समय हुआ। भगवान राम अपना राजकाज समाप्त करके अपने शयन कक्ष में लौटे। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सीता झरोखे के पास खड़िडीडी होकर पूर्णमासी के चंद्रमा को निहार रही हैं। राम ने देखा कि आज सीता के मुख पर चंद्रमा से भी अधिक शीतलता और तेज था। पर तभी राम की दृष्टि सीता के नेत्रों पर पड़ ही, जो आंसुओं से भीगे हुए थे। राम व्याकुल हो उठे। वह तेजी से सीता के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सीते, तुम्हारे इन कमल रूपी नेत्रों में यह अश्रु कैसे? क्या इस अयोध्या के राजभवन की किसी दासी ने तुम्हें कुछ कह दिया, या तुम्हें अपने पिता के घर मिथिला की याद आ रही है, या फिर मुझसे कोई ऐसी भूल हो गई है जो तुम्हें आहत कर गई? तुम सत्य कहो सीते, तुम्हारे इन आंसुओं का कारण क्या है? सीता ने पलटकर अपने पति, अपने आराध्य राम को देखा। उनके होठों पर एक अत्यंत मनमोहक मुस्कान थी। उन्होंने राम के हाथों को अपने हाथों में लिया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, नहीं आर्यपुत्र, इस अयोध्या में जहां आपकी छत्र छाया है, वहां मुझे कोई दुख कैसे हो सकता है? यह दुख के अश्रु नहीं है स्वामी, यह तो उस परम सुख के अश्रु हैं जिसकी प्रतीक्षा हर स्त्री करती है। बहुत जल्द इस राजमहल की सूनी सीढ़ियों पर आपके ही अंश की पायल गूंजने वाली है। रघुकुल का वंश आगे बढ़ने वाला है स्वामी, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनते ही भगवान राम के चेहरे पर जो भाव आए उसे शब्दों में वर्णित करना असंभव है। वह राम जिन्होंने राक्षसों के बड्ढे बड्ढे संहार किए थे, जिन्होंने कभी अपने चेहरे पर किसी भावना को हावी नहीं होने दिया था, आज उनका हृदय एक साधारण पिता की तरह खुशी से छलक उठा। राम ने अत्यंत भावुक होकर सीता से कहा, सीते, आज तुमने रघुकुल को, इस अयोध्या को और मुझे पूर्ण कर दिया है। 14 वर्षों तक वन में तुमने जो मेरे लिए कांटे सहे हैं, जो कष्ट उठाए हैं, आज तुमने उन सभी कष्टों को एक पल में भुला दिया। तुम्हारा यह अर्ण मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं चुका पाऊंगा सीते। राम और सीता का वह क्षण केवल एक पति पत्नी का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन जैसा अत्यंत पवित्र क्षण था। अयोध्या के घर घर में खुशियां मनाई जाने लगीं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। पूरे नगर में मिठाइयां बांटी गईं, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए और दान पुण्य किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता सीता का गर्भ बढ़ने लगा। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों के मन में कुछ विशेष इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिसे शास्त्रों में दोहद कहा गया है। कभी उन्हें कुछ विशेष खाने का मन करता है, तो कभी कहीं जाने का। भगवान राम अपनी पत्नी की हर छोटी बड्डी खुशी का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन जब माता सीता अपनी गर्भावस्था के 5वें महीने में थीं, तब भगवान राम उनके पास आए। उन्होंने सीता के पास बैठकर अत्यंत प्रेम से पूछा, महारानी सीते, इस अवस्था में स्त्रियों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तुम निसंकोच होकर मुझसे कहो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? क्या तुम्हें कोई विशेष आभूषण चाहिए? क्या तुम्हें किसी विशेष राज्य की स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा है, या किसी विशेष तीर्थ की यात्रा करनी है? तुम जो भी मांगोगी, यह राम तुम्हारी हर वह इच्छा पूर्ण करेगा। माता सीता ने अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे प्राणनाथ, मुझे किसी नए आभूषण, रेशमी वस्त्रों या महलों के किसी विशेष सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। इन भौतिक वस्तुओं से मुझे कोई मोह नहीं है। राम ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम्हारी इच्छा क्या है सीते? सीता ने अपनी आंखें बंद कीं,
जैसे वह किसी पुरानी और मीठी याद में खो गई हों। फिर उन्होंने कहा, स्वामी, मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं एक बार फिर से पवित्र गंगा के तट पर बसे उन आर्षि मुनियों के शांत तपोवनों और आश्रमों के दर्शन करना चाहती हूँ। वनवास के कठिन दिनों में उन आश्रमों की तपस्विनी माताओं और ऋषियों ने मुझे अपनी पुत्री की तरह स्नेह दिया था। मैं उन माताओं के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। मुझे राजमहल के 56 भोग नहीं, बल्कि वहीं के मीठे कंद मूल खाने हैं। मेरी आत्मा उस तपोवन की पवित्र शांति को एक बार फिर से महसूस करना चाहती है। सीता की यह निस्वार्थ और सादगी से भरी इच्छा सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो स्त्री महारानी होने के बाद भी महलों के सुख को छोड़कर ऋषियों के आश्रम में समय बिताना चाहती है, वह सचमुच कितनी महान है। राम ने मुस्कुराते हुए सीता को वचन दिया, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य और अति शीघ्र पूरी होगी सीते। मैं कल ही प्रबंध करवाता हूँ कि तुम्हें पूरे राजसी सम्मान और सुरक्षा के साथ गंगा पार उन पवित्र आश्रमों में ले जाया जाए। दोस्तों, उस समय जब राम ने यह वचन दिया था, तब न तो राम को और न ही सीता को यह झांत था कि आने वाले समय में भाग्य क्या खेल खेलने वाला है। सीता की यही इच्छा, जो उन्होंने एक साधारण सी खुशी के लिए मांगी थी, वह भविष्य में एक अत्यंत भावुक और कठोर मोद्धा लेने वाली थी, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। और इसी गंगा पार के जंगलों में महर्षि वाल्मीकि का वह आश्रम था, जहां भविष्य में लव और कुश का जन्म होना था। लेकिन वह एक अलग अध्याय है, एक अलग पीड़ा है। आज की इस कथा का सार केवल उस असीम प्रेम, उस पवित्र बंधन और उस खुशहाल पल को महसूस करना था, जब भगवान राम और माता सीता ने एक साथ मिलकर अपने आने वाले बच्चे के सपने सजाए थे। इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख भोगने का नहीं होता। यह एक दूसरे की भावनाओं को समझने, एक दूसरे का सम्मान करने और सबसे कठिन समय के बाद भी जीवन में नई उम्मीदों के फूल खिलाने का नाम है। भगवान राम ने एक राजा होने के बावजूद एक आदर्श पति की जो मिसाल कायम की, वह आज के हर युग के लिए एक पाठ है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने रामायण के इस अत्यंत भावुक और कोमल प्रसंग को इस तरह से पहले कभी महसूस किया था? रामायण केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह मानवीय भावनाओं का, रिश्तों की पवित्रता का, दुनिया का सबसे महान ग्रंथ है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। ऐसी ही और भी गहरी, भावनात्मक और सत्य पर आधारित कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने रिश्तों में राम और सीता जैसा प्रेम और मर्यादा बनाए रखें। जय श्री राम।